बलूचिस्तान को बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने आजाद देश घोषित कर दिया और कहा है कि बलूचिस्तान का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई भी इलाका खुद को आजाद घोषित करके एक नया देश बना सकता है? क्या बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग होकर दुनिया का एक नया देश बन जाएगा? चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कोई नया देश कैसे बनता है, उसे दुनिया मान्यता क्यों और कैसे देती है, और क्या बलूचिस्तान के पास वो सारे कार्ड्स हैं भी या नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। किसी भी नए देश के बनने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। उसके लिए 4 मुख्य बातें जरूरी होती हैं। पहली, स्थायी आबादी, यानी उस क्षेत्र में लोगों की एक स्थायी आबादी होनी चाहिए जो खुद को एक अलग पहचान मानती हो। दूसरा है परिभाषित क्षेत्र, यानी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे कि इस इलाके को हम ही नया देश मानते हैं। तीसरा है सरकार, वहां एक प्रभावशाली और कार्यशील सरकार होनी चाहिए जो कानून बना सके, उसको लागू कर सके और जनता को सेवाएं दे सके। और चौथा है दूसरे देशों से संबंध बनाने की क्षमता, यानी नया देश दूसरे देशों से समझौते करके राजनयिक संबंध बना सके और अपनी इकोनॉमी चला सके। ये जरूरी है। इन चारों बातों को हम कहते हैं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, जो 1933 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय की गई थी। अब मान लीजिए कि कोई इलाका खुद को देश घोषित कर भी देता है, तो क्या वो देश बन जाएगा? नहीं, जब तक बाकी दुनिया, खास करके बड़े देशों और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की मान्यता नहीं मिलती, तब तक वो केवल एक दावा भर रहता है। वो एक कानूनी रूप से नया देश नहीं बनता है। उदाहरण के लिए कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से अलग होकर खुद को आजाद देश घोषित किया था, लेकिन आज भी बहुत सारे देश उसे मान्यता नहीं देते हैं, जैसे कि रूस, भारत, चीन। वहीं दक्षिण सूडान को 2011 में यूनाइटेड नेशंस ने सदस्यता दी और आज वो एक आधिकारिक रूप से देश है। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूच लिबरेशन आर्मी ने उसे आजाद घोषित कर दिया है, लेकिन असल में पाकिस्तान की सेना वहां पूरी ताकत से मौजूद है। बलूचिस्तान के पास ना तो कोई मान्यता प्राप्त सरकार है और ना ही वो उस पूरे इलाके को, जिसे बलूचिस्तान कहा जाता है, उसे नियंत्रित ही करते हैं, और ना ही किसी बड़े देश का बलूच लिबरेशन आर्मी को इस दावे के रूप में समर्थन प्राप्त हुआ है। अब कहानी में आया है एक नया ट्विस्ट। बलूच लिबरेशन आर्मी के कुछ नेताओं ने भारत से समर्थन की मांग की है, राजनीतिक, कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। उनका कहना है कि बलूचिस्तान को आजाद देश बनाने के लिए भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश का समर्थन बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या भारत बलूचिस्तान का समर्थन करेगा? भारत हमेशा से कहता है कि बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। भारत सरकार कई मौकों पर बलूचिस्तान का जिक्र करके संकेत दे चुकी है कि भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकता है। लेकिन क्या भारत खुले तौर पर बीएलए या बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन करेगा? इसकी संभावना कम है, क्योंकि भारत खुद कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे से जूझ रहा है। खुला समर्थन देने पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ भड़काने का एक मौका मिल जाएगा, और भारत की विदेश नीति आमतौर पर दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नहीं रही है। हालांकि कूटनीतिक तौर पर भारत बलूच नेताओं को मंच दे सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर बोलने का मौका या मानवाधिकार संगठन में आवाज उठाने का मौका मिला। तो क्या बलूचिस्तान एक आजाद देश बन पाएगा, और क्या भारत इस प्रक्रिया में कोई अहम भूमिका निभाने वाला है? ये सवाल जितना सीधा दिखता है उतना ही जटिल और राजनीतिक है। जब तक कोई बड़ा देश खुला समर्थन नहीं करता और संयुक्त राष्ट्र मान्यता नहीं देता, तब तक बलूचिस्तान का ये ऐलान जमीनी हकीकत नहीं बन सकता। लेकिन अगर भारत जैसे देश ने कूटनीतिक समर्थन देना शुरू किया तो पाकिस्तान पर दबाव जरूर बढ़ेगा। तो क्या बलूचिस्तान एक देश बन पाएगा? तो इसका जवाब है कि जब तक बलूचिस्तान एक संगठित सरकार ना बना ले, बीएलए के पास बलूचिस्तान का पूरा इलाका नियंत्रण में ना हो जाए और दुनिया के बड़े देश और संयुक्त राष्ट्र उसको मान्यता न दें, तब तक बलूचिस्तान एक आज़ाद देश घोषित नहीं किया जा सकता। इस इलाके को सिर्फ विद्रोही गुट द्वारा कब्जा किया हुआ ही माना जाएगा। एक नया देश बनना इतना आसान नहीं होता। इसके पीछे राजनीतिक, कानूनी और कूटनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं जो सालों तक चलती हैं। तो क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान कभी आज़ाद देश बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में एक रोचक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दिस इज आयुष कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।